अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस तरह की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बाकायदा लेके आता रहता हूँ और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो आप लोग को बाकायदा गाइड भी करता हूँ और बताता भी हूँ। तो जैसे ये अभी 2 महीने गुज़रे हैं तो 10th के पेपर हुए हैं, 12th 11 12th के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर जो ख़त्म हुए हैं। उसके बाद एक बड़ा लोगों का सवाल है कि सर आप लेक्चर मतलब जो है वो अपलोड नहीं कर रहे। मैंने बड़ी न्यूज़ भी के अपलोड करना शुरू कर दी और ये भी बताया बाकायदा आप लोग को ये भी गाइड की कि कौन-कौन से कॉलेजेस के दाखिले खुले हैं और आप लोगों को किन-किन कॉलेजेस में जाना चाहिए। और उनके बाकायदा जो है मैंने प्रॉपर एक तरीके के साथ जो है वो उनकी वीडियोज़ भी बनाई हैं। तो अब चूँकि वो सिलसिला ख़त्म होने लगा है, क्योंकि अब बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने कॉलेजेस में पहुँच गए हैं, तो एडमिशन बच्चों ने ले लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह साथ-साथ उस तरह की न्यूज़ भी जो है वो आप लोगों की एजुकेशन से रिलेटेड वो भी देता रहूँगा। और अब जैसे जो है इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो अपलोड हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है वो मैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर सेकंड जो है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम वो आप लोगों को जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना और ये सिपरा ग्रुप पीडीयू को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। आप लोगों का बड़ा सपोर्ट है, बड़ा प्यार हुआ जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं और अल्लाह ताला की बड़ी मदद है और आप लोगों का भी इसमें बड़ा एक कोऑर्डिनेट और हम लोग एक पूरी फैमिली की तरह है। तो इस तरह जो है वो प्यार दिखाते रहना और इसको मज़ीद शेयर करना। तो इसको हम एक बार पहले यहाँ से भी देखेंगे, फिर हम इसको एक बार जो है अपनी बुक से भी देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ से आप लोग को मार खा सकते हैं, कहाँ-कहाँ से आप लोग को पढ़ना है। तो ये हम आप देख लें। पहले है कि वेक्टर एंड स्केलर। तो वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है, लेकिन हम इसको पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ आप किसी दुकान पे जाते हो, उनसे कहते हो कि सर मुझे ना 10 किलो चीनी दे दें। अब आप उन्हें 10 किलो चीनी दे दें। अब आप ये तो नहीं ना कहते कि मुझे 10 चीनी दे दें, ठीक है? ये कहते हो ना कि मुझे 10 किलो चीनी दे दें। अगर आप 10 चीनी कहोगे, 10 चीनी, तो फिर उसको क्या समझ आएगी कि आप क्या माँग रहे हो? तो इसमें 10 किलो में क्या है, केजी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है और 10 जो है वो उनकी वैल्यू है कि कितनी किलो चीनी चाहिए आपको। इसी तरह अगर हम स्केलर को देखें तो स्केलर में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, जबकि हमें वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ कि स्केलर की, तो जैसे मैंने एग्जांपल दे दी आपको कि स्केलर की एग्जांपल है चीनी की, जैसे मैंने आपको दे दी। अब वेक्टर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपसे कोई बंदा पूछता है कि एम्पोरियम मॉल का जो है वो मुझे रास्ता बताओ कि एम्पोरियम मॉल किस तरफ है। अच्छा, ये जो लोग अगर वीडियो इंडिया में देखी जा रही है कहीं भी, तो वो लोग ये देख लें कि एम्पोरियम मॉल जो है वो पाकिस्तान में मशहूर है। तो अगर आप लोग फिर उसका रास्ता बताएंगे कि भाई सामने से जाएं, लेफ़्ट जाएं, इधर इधर, तो फिर वहाँ जाके आपको वो एम्पोरियम मॉल जो है वो आ जाएगा। तो उस तरह आप उसको क्या कहते हो, आप उसको ये भी बताते हो कि उसको डायरेक्शन भी साथ-साथ बताते हो, ठीक है ना? उसको साथ-साथ डायरेक्शन भी बताते हो, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर समझ आ जाती है। तो ये होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब 10 किलो चीनी, अब किलो इसमें मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर वो होती हैं जिनको आप डायरेक्शन में बतानी होती है। जैसे आप बताते हो कि सामने से जाके सीधा जाएँ, कोई आपसे आपके घर का रास्ता पूछता है, तो आप उसको बताते हो जी सामने से जाके लेफ़्ट हो जाएँ तो ये मेरे घर का रास्ता आ जाएगा। तो वो जो आप उसको बता रहे हो ना डायरेक्शन के साथ कि सामने से जाके इस तरफ जाना है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग देखते हैं कि रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए ना सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेन। अच्छा, ये हम मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में यही लिखा हुआ है कि आप लोगों ने 9th क्लास में 9 10 में मैथ में पढ़ा हुआ है कि इसमें होता है कि जी एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इनके चारों साइड पे 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब एंगल बन, ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ लगा भी दिया कि 90 डिग्री का जो है वो एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये लाइन, इसको हम कहते हैं पूरे को कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो पूरा जो हमारे पास सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो हमारे पास प्लेन है, ये जो आपको परपेंडिकुलर प्लेन दिख रहे हैं, ये हमारे पास हैं रेक्टेंगुलर प्लेन, इनको हम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ढूंढना है, तो इस पूरे को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला हमारे पास होता है प्लेन, दूसरा हमारे पास होता है स्पेस।
तो जो हमारे पास प्लेन होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास सिर्फ 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जो अजवा होता है कि एक्स, वाई और जे, ठीक है, एक्स वाई और जे। तो ये सिर्फ 3 होते हैं, सॉरी एक्स और वाई होता है आपके पास, इसमें एक्स और वाई होता है, ठीक है। और इसमें आपके पास सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट होता है। जैसे ये देख लें आप, यहाँ से इस तरफ जाएंगे सिर्फ एक्स कंपोनेंट, ऊपर से नीचे आएंगे सिर्फ एक्स कंपोनेंट। इसको हम ये भी कहते हैं 2D सिस्टम, ठीक है ना। इसको हम और क्या कहते हैं, 2D सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। राइटिंग थोड़ी सी हो रही है तो उसकी ज़रा टेंशन नहीं। 2D सिस्टम जो है ना, वो हम इसको कहते हैं 2D क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बाकायदा 2D प्लेन जो है वो आप लोग को 2D प्लेन के साथ जो है वो चीज़ें रिप्रेजेंट की हुई हैं। अब आते हैं स्पेस की तरफ। अब ये जो 3D जो स्पेस होता है ना, इसको हम कहते हैं 3D सिस्टम। अब ये 3D सिस्टम में होता क्या है, जैसे आप लोगों ने कभी आप लोगों ने देखा हो कि यार हम लोग कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, जैसे आप कभी गए हों, इत्तेफाक हो कभी आपके, तो जी नहीं हमने 2D में देखनी है, हमने 3D में देखनी है। 3D में ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे वो मूवी में हो रहा होता है वैसे आपको फील हो रहा होता है कि मैं अब चल रहा हूँ इस तरह। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं 3D सिस्टम। अब 3D सिस्टम जो है वो हमारे पास वेक्टर में भी होता है। कैसे होता है कि इसमें हमारे पास जो है 3 प्लेन होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है और जी होता है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है, ठीक है। 3 प्लेन होते हैं हमारे पास। इसमें हमने पेज के ऊपर तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया ना, मगर हमारे पास जो, अगर मैं वैसे अगर आपको एग्जांपल दूँ ना रियल लाइफ में, क्योंकि वैसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर हम वाइट बोर्ड पे भी करेंगे तो फिर भी ऐसे ही ड्रॉ होगा। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि ये जो हमारे पास 3D सिस्टम है वो इस तरह करके होता है, ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास फर्स्ट डी सिस्टम है, ये जो है। उसके बाद ये हमारे पास क्या उसका नाम है, वाई, ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। और इस तरह हमारे पास जो है ना, इस तरह करके हमारे पास जो है, ये मैं चाहे आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास आएगा। तो जो जी कंपोनेंट है, जो जो 3D कंपोनेंट है, वो हमारे पास इस तरह आएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है, ये आप लोग देख लें, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये भी हमारे पास जो है, ये थीटा जो है वो पॉजिटिव बनाता है, ये मैंने लिखा हुआ है। थीटा हम एंगल को कहते हैं, इससे हम डायरेक्शन को भी शो करते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास थीटा, ये भी इस तरफ जो है वो पॉजिटिव एंगल बना रहे हैं। और ये पूरा जो है ये हमारे पास 360 डिग्री एंगल होता है, आपको पता है, जिसको हमने 90 में जो है वो क्या कर दिया हुआ है, डिवाइड कर दिया हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं वेक्टर एडिशन की तरफ। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपको बुक से भी एक बार दिखा दूंगा मैं कि क्या क्या लिखना है पेपर में, क्या क्या नहीं लिखना। वेक्टर एडिशन में क्या आता है, फर्स्ट करें, हमारे पास ये एक वेक्टर है ए। अच्छा, अब आपकी बुक में ना वेक्टर को उन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, या पहले सवाल भी आता है कि वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैं वहाँ आपको मार्क करवाऊँगा, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन हम आपके पास ये आती है, ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये फ़र्ज़ करने सपोज दैट कि ये ए वेक्टर है, ये वी बी है। अच्छा, अब हम करते क्या, अब हमने इसको इसमें ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया, ठीक, ये ए आ गया, यही वेक्टर हम, ये बी वाला जो है ये मैं उठा के इधर कर देता हूँ, ये देखें ये बी वेक्टर आ गया। अच्छा, अब आपको तो पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर होता है जिसकी टेल जो है, और जिसकी टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ मिले। तो हम इसको इस तरह, मैं इसको ना डॉटेड लाइन में, इसको डॉटेड लाइन में जो है ना वो मैं आपके साथ सामने शो कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया आर, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये हमारे पास आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। वेक्टर को जब भी रिप्रेजेंट करना है ना, इस तरह करना है आपने, ये ए डाल के, मतलब जो भी वेक्टर का नाम होगा वो डाल के ऊपर आपने एरो का निशान डाल देना, ठीक है। ये नहीं डालेंगे तो उसका 1 नंबर कटता है। अच्छा, अब इसे हुआ कि ये ए वेक्टर को हमने बी में ऐड कर दी, ये हमने यहाँ बता दी, ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक हो गया। और इसका आपको एक सवाल भी आता होता है, वैसे पेपर में आपको आता होता है कि प्रूव करेंगे जो वेक्टर जो है वो कॉम्यूटेटिव हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पहले एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरह, ये ए वेक्टर इसको कह देंगे, फिर इसी तरह एक लाइन ड्रा करेंगे, ये बी वेक्टर हो जाएगा। फिर इस ए वेक्टर को इस बी वेक्टर में ऐड करेंगे और इसका एक जो है वो क्या ड्रा कर देंगे हम, रिजल्टेंट यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये इसका जो है ये हमने क्या कर दिया, रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, ए प्लस बी, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्योंकि
इन दोनों, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इन दोनों का जो है हमारे पास कोई इशू नहीं है कि अगर हम बी को ए में ऐड कर दें या ए को बी में ऐड कर दें। यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ भी करनी है, यहाँ पे आपने ना इसका इन्वर्स, मतलब इसको यहाँ पे पॉजिटिव भी ले आना है। ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दे देता हूँ, ये इस क्वेश्चन के पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। ये देखें, ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ। ये ए वेक्टर हमने ड्रॉ किया है, ये हमने यहाँ पे बी वेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक हो गया। यहीं से हमने ना एक डॉटेड लाइन जो है वो हमने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी है। इसी तरह हमने एक वेक्टर यहाँ ड्रॉ करना है, ये वेक्टर हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये बी वेक्टर अब जो होगा, क्योंकि पहले तो हमने ए को बी में ऐड किया ना, ये ए को बी में हमने ऐड किया, अब हमने बी को ए में ऐड किया। मैंने आपको इस वजह से बताया कि ताकि आपको यहाँ पे समझ आ जाए। इसके आपको एक हिस्सा मैंने पहले बताया, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे आपको दूसरा हिस्सा बताऊँगा। पहले हमने ए को बी में ऐड किया, ए को बी में ऐड किया, ठीक है। मैं यहाँ हम छोटा सा लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम ये जो बी होगा ना, इसको हम यहाँ रखेंगे और इस ए को यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमने दूसरी टाइप पे लिखा हुआ है बी को ए में ऐड किया है, तो वो दोनों कॉम्यूटेटिव है ना, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे बी को ए में ऐड करना है। और इधर मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा वही आर इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक हो गया। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा, ये मैं यहाँ से ज़रा इसको ना बोल्ड भी कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो क्या हो जाए, पता चल जाए, आइडिया हो जाए कि ये ना हो के आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो अब आप लोग यहाँ लिखेंगे कि इसका इनका एक कॉमन रिजल्टेंट बन रहा है। ये देखें, ये जो लाइन है, ये जो लाइन बन रही है, ये कॉमन रिजल्टेंट बन रहा है, ठीक हो गया ना। इन दोनों का क्या है, कॉमन रिजल्टेंट है। तो इस वजह से ये वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्यूटेटिव। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कॉम्यूटेटिव, ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर होता है कि जो तमाम चीज़ों का जो सम होता है ना, उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जो तमाम जितने भी हमारे पास वेक्टर होते हैं, उनका जो कॉमन सम होता है, जो जिसको हम एक ही चीज़ के ये कह दें। जैसे मैं कहता हूँ कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, तो ये दोनों किसके इक्वल है, रिजल्टेंट। तो आर रिजल्टेंट क्या है इनका, आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम बनाई है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये हमारे पास आर वेक्टर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट का हमें पता कैसे चलेगा कि पूरे भी, अब आप कहेंगे सर जी हमें क्या कैसे पता चलेगा, तो कि पूरे वेक्टर के जो उसका रिजल्टेंट कौन सा है। तो मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह आपको पता चलेगा कि जिसकी टेल इसके टेल के साथ और जिसका हेड जो है अगले वेक्टर के हेड के साथ मिल रहा हो, इसको हम बाय हेड टू टेल रूल भी कहते हैं, ठीक हो गया। बाय हेड टू टेल रूल, ठीक हो गया। इसके ज़रिए भी जो है वो आप लोग इसको क्या कहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। हेड टू टेल रूल के ज़रिए भी ये हो सकता है इसको, क्योंकि पहले वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर में टेल पहले वेक्टर के साथ और हेड जो है वो उसके हेड के साथ मिल रहा हो, उस वेक्टर को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक। अच्छा, तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब एज अ सेम, जिस तरह जिस तरह एडिशन होती है ना वेक्टर की, उसी तरह जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी होता है। इसमें हम करते क्या है कि जैसे आपने लिखा हुआ देखा होगा कि ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है। इसी तरह जो है ए माइनस बी माइनस ए के भी इक्वल होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा, मगर यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि वेक्टर में ऐसा नहीं होता, ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, ठीक हो गया। ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये एमसीक्यूज भी आता है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वो हम लोग इंशाल्लाह आगे चल के मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी हमारे पास डर है, जैसे मैं कहता हूँ कि बी को ए में से माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बी टू ए, फर्ज करें। अब मैं कहता हूँ बी को मैंने ए में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। एक वेक्टर है उसको बी है, उसको हम बी को ए में से माइनस कर देंगे। या मैं ये लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए टू बी। अब इन दोनों केस में से कौन सा जो है वो तरीका जो है वो सही है, जो मैंने यहाँ पे लगाया है।
इन दोनों में से ये सेकंड वाला जो तरीका है वो यहाँ पे सही है। क्यों? क्योंकि मैंने ए को बी में से माइनस किया है, करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो वेक्टर माइनस करना है उस वेक्टर की जो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर तो ऐसे आना था, ठीक है, मगर मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर, जब भी माइनस हो जाएगा ना तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और वेक्टर आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक हो गया? तो अगर मैं बी को ए में से माइनस करता तो मैं यहाँ पहले बी पॉजिटिव रहता, ए की डायरेक्शन चेंज कर देता। मतलब जिस वेक्टर को माइनस करना है ना उस वेक्टर को क्या करना है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को हमने चेंज कर देना है। ठीक, तो इसको जो है वो अभी तक हम यहीं तक रखते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन तक। और इसको मैं एक इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वही मैं आपको जो है वो बताता चलूँ। अच्छा, तो ये सर वो शॉर्ट है भाइयों, जो आप लोग को पेपर में भी आना है, लाजमी ये आता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव वाला भी आता है, नॉन कॉम्पिटिटिव वाला भी आता है। अच्छा, अब वो कहेंगे कि प्रूव डैट द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स आर नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अब इसको आप प्रूव कैसे करोगे, इस तरह करोगे, ये जो मैंने लिखा हुआ है साइड में, मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, मैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये जब भी आप किसी चीज़ को मोड में डालते हो ना, मोड मतलब इस तरह अगर आप साइन डाल देते हो तो ये भी इसके मैग्नीट्यूड आ जाता है। क्या आता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो हमने ये प्रूव किया कि वेक्टर जो है वो डायरेक्शन में तो अपोजिट होते हैं, लेकिन हाँ अगर उनका मैग्नीट्यूड हो फिर वो इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव वो होता है कि अगर हम ए प्लस बी करें तो वो बी प्लस ए भी उसी के इक्वल होना चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के, अगर आप इसको एक मैथमेटिकली रूल भी करें ना, तो अगर आप थ्री नंबर्स की फॉर्म में भी करें तो फिर भी जो है वो आंसर इक्वल नहीं आते, फिर भी आंसर जो है वो माइनस में आता है। ठीक है, लेकिन उस तरीके से आपने नहीं करना बोर्ड में। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं वो उस तरीके से कर आते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं करना, ये तरीका सही है, इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, तो अब हम जो है ज़रा बुक को एक बार देख लेते हैं। तो गाइस ये आपके लोगों के पास जो है वो बुक आ गई है, जिसके सामने आप लोगों ने देखा हुआ है कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेक्टर है, उसके वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, ये उन्होंने बताया हुआ है। अगर हम नेक्स्ट पे जाएँ तो नेक्स्ट पे उन्होंने ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से कुछ ज़्यादा याद करने वाला नहीं है, सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये वाला वेक्टर वाला चैप्टर आ गया ना तो आपको जो है वो बाकी सारे चैप्टर जो हैं वो ईजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहला आता है कि जी वेक्टर को रिप्रेजेंट, हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर, तो उसका आंसर ये आप लोगों को मैंने निशान लगा दिया हुआ है, वेक्टर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय, तो ये मैंने आपको जो है इसका निशान लगवा दिया है, ये आप लोगों ने पेपर में लिखना है। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन, ये 2D सिस्टम है, ये 3D सिस्टम है, जिसमें दो चीज़ें हों, एक्स हो वाई हो, वो 2D सिस्टम होता है। जिसमें एक्स वाई ये मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हों, उनको 3D सिस्टम कहते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि आप लोगों ने सिर्फ इतना ही लिखना है, आप लोगों ने सिर्फ ये लिखना है कि हम ये दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये दोनों जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अगर ये जो क्लॉकवाइज हमारे पास ये जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव होता है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो हमारे पास नेगेटिव होगा, बस। और ये जो एरो की बात कर रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये हम इंशाल्लाह आगे 2-3 टॉपिक के बाद एक टॉपिक आएगा पोजीशन वेक्टर, वहाँ पे हम लोग जो है ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर फिर आपने बता देना है कि जी ये जो 2D वेक्टर क्या होता है, 3D वेक्टर क्या होता है। 2D वेक्टर में हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स और वाई। 3D में हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई और जी। ठीक है, बस ये आपने इसमें बता देना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभार आ जाता होता है कि कोरोना के दिनों में आया हुआ है, वैसे इसको हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम वेक्टर एडिशन के बारे में बात करें तो वेक्टर एडिशन में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं लिखा कि हमने ए को बी में ऐड कर दिया, बी को बी ए में हमने क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ये हम आगे देखते हैं। ये जो है ये वाला जो है ये मैंने आपको ना वहाँ पे बना के भी दिखाया, समझाया भी है अपनी कॉपी पे जो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए प्लस बी और इक्वल टू बी प्लस ए, ये देखें इनका रिजल्टेंट एक आता है। लेकिन इसको प्रूव कैसे करना है उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि ये वाली डायग्राम इसकी है। ठीक है, मतलब अगर जब भी आपको है ना कि प्रूव करो कॉम्यूटेटिव वाला, तो आपने ये वाला प्रूव करना है कि ए प्लस बी हो और ये बी प्लस हो ए हो, तो दोनों इक्वल होते हैं और इनका रिजल्टेंट क्या आता है, कॉमन आता है। ठीक है, ये रिजल्टेंट लाइन इनकी क्या है, कॉमन है। फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होती है, ये इसकी यहाँ पे तो नहीं बनी हुई, ये मैंने आपको जो है वो बता दी है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन और तमाम इसकी चीज़ें डिस्कस
डिस्कस करेंगे नल वेक्टर और एक इक्वल वेक्टर तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा, फिर आगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे जाएंगे। तो इन अब लेक्चर आना स्टार्ट हो गए हैं, इंशाल्लाह इसी तरह लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। साथ साथ अगर कोई न्यूज़ भी आई या कोई भी आपके स्कॉलरशिप के लिए न्यूज़ या कॉलेज इस तरह के कुछ भी न्यूज़ हो तो होती है, टोटली ए टू जी एजुकेशन मटेरियल जो है वो इंशाल्लाह इस चैनल पे मिलेगा आपको। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ जो है वो उनको क्या देखने को मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ज़िंदगी ने आफाकी तो इसी चैनल पर आप लोग के साथ मिलेंगे। अल्लाह ने के बान।